हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दिवाकर तिवारी। ये लेक्चर वन का पार्ट टू वीडियो है। हमने लेक्चर वन का जो पार्ट वन वीडियो था उसमें हमने देखा इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर कैसे हुआ, सम बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में सीखा और फादर ऑफ कंप्यूटर के बारे में जाना और व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है इसके बारे में जाना और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में जाना। इस इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में सीखेंगे जो कि एक अभी बच गया था। देखिए, हमने पिछले वीडियो में टैबलेट कंप्यूटर तक पढ़ा था, तो इस वीडियो में हम लोग टैबलेट कंप्यूटर से आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए देखिए सर्वर कंप्यूटर। सर्वर भी एक टाइप का कंप्यूटर है जो नेटवर्क पर अन्य कंप्यूटरों को जानकारी प्रदान कराता है। उदाहरण के लिए, जब भी आप इंटरनेट का उपयोग करते हैं तो आप किसी ऐसे सर्वर को देख रहे हैं जो सर्वर पर संग्रहित है। कई व्यवसाय आंतरिक रूप से फाइलों को स्टोर और शेयर करने के लिए स्थानीय फाइल सर्वर का भी उपयोग करते हैं। देखिए, सर्वर का सीधा मतलब होता है किसी भी चीज़ को स्टोर करके रखना, उसको अपने मेमोरी में रखता है सर्वर, ताकि हम लोग उसको जब चाहे तब देख सकते हैं, जब चाहे तब उसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो सर्वर का काम यही होता है। जैसे आप हम लोग यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, फेसबुक पर फोटो अपलोड करते हैं डेली, जो भी लोग करते हैं। तो होता क्या है कि जो भी आप फोटो अपलोड किए, जो भी यूट्यूब पर वीडियो होता है, तो कहीं ना कहीं सेव होता है। अब जैसे फेसबुक पर भी हम लोग अपना प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करते हैं, तो सेव कहाँ होता है? जैसे फेसबुक का अपना सर्वर रूम है, अपने उसके सर्वर में जाके कहीं ना कहीं वो सेव होता है। और जो भी अकाउंट बनाते हैं हर किसी के लिए छोटा सा एक पार्ट मिलता है सर्वर का, जिसमें बहुत सारे स्टोरेज होते हैं। तो इसीलिए हर कोई किसी को एक एक सर्वर में का एक छोटा सा पार्ट मिलता है जो कि अपना यूज कर सके, जिसमें अपना फ़ोटो वीडियो जो भी रखना है आप रख सकते हैं। ऑनलाइन कुछ भी रख सकते हैं, उसमें स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग ऑनलाइन कोई भी फॉर्म फिलअप करते हैं, तो फॉर्म फिलअप करते हैं जब, तो उसमें आप देखते होंगे कि वो फॉर्म जब चाहे आप फिलअप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आती। और फॉर्म फिलअप करने के बाद जब वो आपका कहीं ना कहीं जाकर सर्वर में स्टोर होता है, क्योंकि जब उसको आप चाहे तब उसको आप एडिट कर सकते हैं, जब आप उसको चाहे तब देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जाकर सर्वर में स्टोर होता है। तो इसलिए सर्वर को हम लोग एक स्टोरेज की तरह देखते हैं, जो कि सर्वर एक टाइप का कंप्यूटर भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग अदर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। ये भी कुछ कंप्यूटर से रिलेट करते हैं जो ये सब टाइप्स हैं। जैसे देखिए, पहला है स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन को ही हम कंप्यूटर से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कंप्यूटर से वाली सारी काम हम स्मार्टफोन में भी कर सकते हैं। जैसे देखिए, हम लोग पढ़ते हैं पहले, कई सेलफोन इंटरनेट ब्राउज करने और गेम खेलने सहित कई चीज़ें कर सकते हैं, उन्हें अक्सर स्मार्टफोन कहा जाता है। जैसे पहले फ़ोन आता था, कीपैड फ़ोन आता था बटन वाला, तो उस पर हम लोग उतना इंटरनेट ब्राउजिंग नहीं कर सकते थे, गेम नहीं अच्छे से खेल सकते थे, ग्राफिक अच्छा नहीं होता था। लेकिन जो आजकल का स्मार्टफोन आता है, तो इसमें हम अच्छे से गेम खेल सकते हैं, इसमें मूवी देख सकते हैं, इसमें कुछ भी चीज़ कर सकते हैं, इसमें हम ब्राउजिंग अच्छे से कर सकते हैं। तो इसलिए इसे स्मार्टफोन बोला गया, जो कि ये भी एक अदर टाइप ऑफ कंप्यूटर के रूप में आता है। ठीक है, अब देखिए अगला आता है वियरेबल, यानी पहनने हो गया। ये भी एक कंप्यूटर का रूप आता है। जैसे हम लोग हाथ में घड़ी पहनते हैं आजकल, उसमें एक स्मार्ट वॉच आ गया है। स्मार्ट वॉच में फीचर क्या होता है कि अब जैसे आप हाथ में पहन के और उसको दौड़िए, सुबह में जैसे लोग दौड़ने जाते हैं, तो आपके शरीर का सारा कैलोरी कितना शरीर से बर्न हुआ, कितना आपका पल्स रेट है, कितना हार्ट रेट है, आपका हर चीज़ बताते हैं। यहाँ तक कि बीपी तक बताता है आपके शरीर का, हर चीज़ बता सकता है स्मार्ट वॉच में, इतना उसमें फैसिलिटी होता है। जैसे फिटनेस ट्रैकर आप देख सकते हैं, जिसमें फिटनेस ट्रैकर और स्मार्ट वॉच शामिल है। फिटनेस ट्रैकर आपको बताएगा, आपके शरीर का हर चीज़ बताएगा। स्मार्ट वॉच में आप कुछ भी चीज़, उसमें मोबाइल वाला उसमें फंक्शन होता है स्मार्ट वॉच में भी, जिन्हें पूरे दिन पहनने जाने के लिए डिज़ाइन किया गया। इन उपकरणों को अक्सर पहनने योग्य कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी एक कंप्यूटर के अदर टाइप ऑफ कंप्यूटर होते हैं। आप डेली लाइफ में जो भी डिजिटली देख सकते हैं, वो भी एक अदर टाइप का कंप्यूटर माना जाता है। ठीक है, ऐसा कोई नहीं, हर चीज़ डिजिटली जो है वो कंप्यूटर ही उसको हम बोल सकते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अब हम लोग गेम कंसोल या गेम कंट्रोल के बारे में देखेंगे। एक गेम कंसोल एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर है जिसका उपयोग आपके टीवी पर वीडियो गेम खेलने के लिए किया जाता है। अब जैसे टीवी पर मतलब वीडियो गेम आपको खेलना हो तो उसके लिए बड़ा स्क्रीन चाहिए। अब टीवी पर तो आपको कहीं से कीबोर्ड तो मिलेगा नहीं कि आपको उस पर कर सकते हैं। तो एक बड़ा सा स्क्रीन है, तो उसको गेम खेलने के लिए कुछ ना कुछ तो कंट्रोलर चाहिए। तो वही गेम कंट्रोल करता है, जो कि दूर से आपको आप बैठे हैं और कहीं से भी कंट्रोल उसको करेंगे और सामने बैठकर टीवी के, और गेम का आनंद आसानी से ले सकते हैं। ठीक है, तो गेम कंट्रोल का मतलब ये होता है। और अगला आता है टीवी। देखिए, टीवी का मतलब, टीवी तो पुराना चीज़ है, लेकिन टीवी का यहाँ से मतलब ये है कि टीवी जो स्मार्ट टीवी आजकल की आ रही है उनकी बात यहाँ पर हो रही है। जैसे देख सकते हैं कई टीवी में एप्लीकेशन या ऐप्स शामिल हैं,
जो आपको विभिन्न प्रकार की ऑनलाइन सामग्री तक पहुंचने देते हैं। उदाहरण के लिए आप सीधे अपने टीवी पर इंटरनेट से वीडियो स्ट्रीम कर सकते हैं। देखिए, अब हम लोग मोबाइल से वीडियो स्ट्रीम करते हैं, लैपटॉप से करते हैं, लेकिन आजकल की जो टीवी आ रही है उसमें एप्लीकेशन ऐसे दिए हैं, जैसे यूट्यूब, उसमें भी दिया रहता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना हम टीवी के जरिए करते हैं। तो इसलिए टीवी को भी आजकल स्मार्ट बना दिया गया है। उसमें आप कुछ भी चीज़ कर सकते हैं, जो भी आप कंप्यूटर में करते हैं वो आप टीवी में कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप मूवी देखने के साथ साथ आप उसमें वीडियो स्ट्रीमिंग तक कर सकते हैं, ऑनलाइन किसी को पढ़ा सकते हैं टीवी के जरिए, उसमें कोई करने वाली बात नहीं है। तो इसीलिए इसको भी एक अदर टाइप ऑफ कंप्यूटर में रखा गया है, ठीक। तो ऐसे बहुत सारे अदर टाइप ऑफ कंप्यूटर, लेकिन हम कुछ ही का बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए, अब हम कुछ कंप्यूटर की कुछ विशेषताएं देखेंगे। देखिए, जो भी चीज़ इंसान है, कोई भी चीज़ है दुनिया में, उसकी कुछ ना कुछ विशेषताएं होती है और कुछ ना कुछ कमियां होती है। तो इसकी क्या कमी है, इसे हम आगे आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी हम इसकी विशेषताएं देख लेते हैं, इसकी फीचर्स क्या है कंप्यूटर की। तो सबसे पहली विशेषताएं होती है स्पीड। इसकी कंप्यूटर की गति की होती है। अब आप तो अंदाज़ा लगा ही सकते कंप्यूटर की गति कितनी होती है। इसी देखिए, आप पैदल चलकर कहीं भी जा सकते हैं, फिर भी साइकिल, स्कूटर या कार का इस्तेमाल करते हैं ताकि आप किसी भी कार्य को तेज़ी से कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने इंसान और कंप्यूटर की तुलना में करके बात की है। जितना भी हम विशेषताएं देखेंगे, इंसान और कंप्यूटर की तुलना में करके बात करेंगे ताकि आप आसानी से समझ सके, समझने के लिए है बस, ठीक। देखिए, यहाँ पर होता क्या है, इसी प्रकार कंप्यूटर किसी भी कार्य को बहुत तेज़ी से कर सकता है। कंप्यूटर कुछ ही सेकंड में गुणा, भाग, जोड़, घटाना जैसी लाखों क्रियाएं कर सकता है। देखिए, कंप्यूटर को अब आपको दे दिया जाए गुणा करने के लिए, बहुत लंबा कोई अंक का दे दिया जाए गुणा करने के लिए, तो आपको समय लगेगा और संभवतः आप गलत भी कर सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर में गलत होने का कोई चांस ही नहीं बनता। तो इसलिए कंप्यूटर की गति, और ये यहाँ पर गति की बात हो रही है, इसकी एक्यूरेसी की बात नहीं, मतलब इसकी एक्यूरेसी भी एक विशेषता है, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। यहाँ पर इसकी गति की बात हो रही है कि इंसान को बैठाया जाए और एक कंप्यूटर को बैठाया जाए, तो साथ में एक ही कैलकुलेशन दिया जाए तो सबसे पहले कंप्यूटर करेगा। इसलिए कंप्यूटर की गति बहुत तेज़ होती है, ठीक। चलिए इसकी अगली विशेषता के बारे में हम लोग अब देखते हैं। देखिए, कंप्यूटर की हमारी अगली विशेषता है जो है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब ये होता है स्वचालन, जो कि अपने से करे, जो जिसको किसी के कराने मतलब ना करे, अपने आप से जो करे उसे हम ऑटोमेशन बोलते हैं। देखिए, हम अपने दैनिक जीवन में कई प्रकार की स्वचालित मशीनों का यूज करते हैं। कंप्यूटर भी अपना पूरा कार्य स्वचालित यानी ऑटोमेटिक तरीके से करता है। कंप्यूटर अपना कार्य प्रोग्राम के एक बार लोड हो जाने पर स्वतः करता रहता है। देखिए, कंप्यूटर में बस एक बार आप प्रोग्राम टाइप कर दीजिए कि आपको ये करना है तो तुरंत कर देता है कंप्यूटर। लेकिन इंसान को एक बार बोल दीजिए तो ये ज़रूरी नहीं कि इंसान करेगा या नहीं करेगा, ऑटोमेशन नहीं है इंसान के अंदर। लेकिन कंप्यूटर को एक बार बोल दीजिए तो बिना थके आपका काम करके ही देगा जब तक आपका पूरा ना हो। तो ये कंप्यूटर में होती है खास बात, इसको किसी को समय नहीं देना पड़ता है, बस आप एक बार प्रोग्राम रन करा दीजिए और वो अपने आप से ऑटोमेशन, उस जिसकी विशेषता है ही, अपने आप से आपके काम को तुरंत करके आपके सामने रिजल्ट दे देगा उसका, ठीक है। तो ये भी इसकी खास विशेषता है। अब इसकी अगली विशेषता के बारे में हम लोग देखेंगे। इसकी अगली विशेषता आती है एक्यूरेसी। हमने पीछे बात किया था, कंप्यूटर की एक्यूरेसी इतनी होती है, शुद्धता इतनी होती है कि कभी गलत कर ही नहीं सकता। जब तक इंसान कोई गलत इसमें डाटा ना डाले तब तक उसे गलत रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर आपको सही रिजल्ट चाहिए तो इसमें सही डाटा डालिए, आपको सही रिजल्ट ज़रूर ही मिलेगा। अगर हम इंसान से तुलना किए जाए, इंसान को 10 अलग अलग संख्याओं का गुणा करने के लिए कहा जाए तो आप इसमें कई बार गलती करेंगे, लेकिन कंप्यूटर किसी भी प्रोसेस को बिना किसी गलती के पूर्ण कर सकता है। कंप्यूटर द्वारा गलती किए जाने का सबसे बड़ा कारण गलत डाटा इनपुट करना है, क्योंकि कंप्यूटर स्वयं कभी कोई गलती कर ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ये कंप्यूटर की एक्यूरेसी की बात हो गई। कंप्यूटर बहुत ही शुद्धता के साथ आपका काम करते हैं, इसमें गलती का कोई चांस ही नहीं बनता। ये भी इसकी बहुत ही खास विशेषता है कंप्यूटर की। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए, कंप्यूटर का और एक खास विशेषता हाई स्टोरेज कैपेसिटी के बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसको उच्च संग्रहण क्षमता भी बोलते हैं हिंदी में। कि एक कंप्यूटर सिस्टम में डेटा स्टोर करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। कंप्यूटर लाखों शब्दों को बहुत कम जगह में स्टोर करके रख सकता है। यह सभी प्रकार के डेटा, पिक्चर, फाइल, प्रोग्राम, गेम्स एंड साउंड को कई वर्षों तक स्टोर करके रख सकता है, तथा बाद में हम भी कभी भी किसी भी सूचना को कुछ ही सेकंड में प्राप्त कर सकते हैं तथा अपने यूज में ला सकते हैं। देखिए, हाई स्टोरेज कैपेसिटी कहने का मतलब इसकी इंसान से तुलना करें तो आप आसानी से समझेंगे। इसमें होता क्या है कि इंसान को किसी हम बात आज उसको बताएं या कुछ भी चीज़ बताएं और बोले कि हम आपसे ये 10 साल बाद पूछेंगे, आपको याद रहना चाहिए।
तो इंसान उस समय तक तो याद रखेगा, कुछ समय तक याद रखेगा उसको, लेकिन उसकी इतनी हाई स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है जो कि 10 साल बाद भी आपको बात याद, मतलब आपको बता सके ये बात आपने उसको बताया था। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा होता है, कंप्यूटर में आप जब चाहे तब चाहे कोई भी फाइल एक्सेस कर सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है, इसकी हाई स्टोरेज कैपेसिटी होती है। अब इसमें डेटा, पिक्चर, फाइल, प्रोग्राम, गेम, कुछ भी चीज़ कई वर्षों तक स्टोर कर रख सकते हैं, और जब चाहे तब हम इसे यूज में भी ला सकते हैं, तो इसमें ख़राब होता नहीं है। तो इसलिए कंप्यूटर की सबसे खास विशेषता ये भी है एक। और इसकी आगे की विशेषता हम पढ़ते हैं। देखिए, इसकी आगे की विशेषता ये है वर्सेटिलिटी। इसका मतलब देखिए, अब कंप्यूटर अपनी सार्वभौमिकता के कारण बड़ी तेज़ी से सारी दुनिया में अपना प्रभुत्व जमा रहा है। इसका मतलब साफ साफ यही होता है, वर्सेटिलिटी का मतलब ये होता है कि देखिए, कंप्यूटर को मैंने पीछे के वीडियो में आपको बताया था, पार्ट 1 में आप देखेंगे, उसमें मैंने बताया था कि कंप्यूटर को जब बनाया गया था तो कंप्यूटर का मकसद ही था कैलकुलेशन के लिए बनाया गया था, क्योंकि कंप्यूटर का मतलब ही होता है कंप्यूट करना, किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करना। लेकिन अब कंप्यूटर को बस कैलकुलेशन तक ही नहीं रखा गया, कंप्यूटर का प्रयोग हर क्षेत्र में होने लगा है, जैसे बैंक, रेलवे, एयरपोर्ट, बिजनेस, स्कूल, हर जगहों पर ये गणितीय कार्यों को करने के साथ साथ व्यवसायिक कार्यों के लिए भी प्रयोग में लाए जाने लगा है। हर काम इसमें होता है कंप्यूटर में, ये अब नहीं रहा कि बस इसमें कैलकुलेशन ही होगा। ठीक है, तो ये सबसे इसकी खास विशेषता है। और आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, अगला ये जो इसकी विशेषता आती है, ये डिलीजेंस यानी कर्मठता। देखिए, आज मानो किसी कार्य को निरंतर कुछ ही घंटों तक करने में थक जाता है, इससे ठीक विपरीत कंप्यूटर किसी कार्य को निरंतर कई घंटों, दिनों, महीनों तक करने की क्षमता रखता है। अब आप यहाँ पर पढ़ने से ही समझ सकते हैं कि कंप्यूटर की डिलीजेंस कितनी होती है। कंप्यूटर लगातार कई घंटों, कई महीनों, कई दिनों तक कोई काम कर सकता है, लेकिन अगर इंसान को माना जाए तो इंसान कोई ऐसा काम कर ही नहीं सकता, लगातार कोई काम नहीं कर सकता, थक जाता है। लेकिन कंप्यूटर कभी थक ही नहीं सकता। कंप्यूटर को बस आप चलाइए, ऑटोमेशन उसमें स्वचालन है, अपने से काम करते रहे, एक बार प्रोग्राम लोड कर दीजिए। तो हमने पीछे की विशेषता इसकी देखी है। और कंप्यूटर की सबसे खास बात ये देखिए, कंप्यूटर किसी भी दिए के कार्य को बिना किसी भेदभाव के करता है, चाहे वह कार्य रुचिकार हो या ना हो। अब इंसान को दिया जाए तो उसे पसंद आए तो करे, या ना पसंद ना आए तो नहीं करता है। लेकिन कंप्यूटर में कोई भेदभाव नहीं, उसे पसंद आएगा तभी करना है, नहीं आएगा तभी करना है। तो इसलिए कंप्यूटर की सबसे खास बात ये भी हो जाती है, इसमें कोई भेदभाव नाम की चीज़ ही नहीं है। तो इसकी ये डिलीजेंस, ये विशेषता हो जाती है। अब इसके हम कुछ आगे और विशेषताएं देख लेते हैं कंप्यूटर की। देखिए, कंप्यूटर की एक और विशेषता है रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता। ये कंप्यूटर की मेमोरी अधिक शक्तिशाली होती है, कंप्यूटर से जुड़ी हुई संपूर्ण प्रक्रिया विश्वसनीय होती है, यह वर्षों तक कार्य करते हुए थकता नहीं है, तथा स्टोर मेमोरी वर्षों बाद भी एक्यूरेट रहती है। इसका कहने का मतलब, जैसे मैं आपको एग्जांपल के रूप में समझाता हूँ, कंप्यूटर पर देखिए कभी भी विश्वास किया जा सकता है, आँख बंद कर भी आप विश्वास कर सकते हैं। अगर किसी इंसान को आप दीजिए पैसा कि बैंक में इतना पैसा आपको जमा करके आना है, तो आपको उस पर विश्वास होना चाहिए, तब आप उसको दे सकते हैं पैसा। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं, आपको ऑनलाइन बैंकिंग करना है, नेट बैंकिंग करना है, चाहे कुछ भी चीज़ करना है, तो कंप्यूटर पे इतना विश्वास है कि आपके किसी भी कार्य को आसानी से कर सकते हैं। आप इस पर कभी भी मतलब शक कर ही नहीं सकते कंप्यूटर पे। कंप्यूटर की मेमोरी बहुत शक्तिशाली होती है। ठीक है, इस पर जो भी काम करते हैं इस पर बहुत विश्वास होता है, इसमें कोई ये जो भी काम करे एकदम एक्यूरेट करता है, इसमें कोई शक वाली बात होती ही नहीं है। ठीक, अब इसकी हम आगे की विशेषता देखते हैं। देखिए, इसकी और खास और ये लास्ट विशेषता होती है, ये सबसे अंतिम विशेषता हम आपको बता रहे हैं। इसकी ये अंतिम विशेषता है पावर ऑफ रिमेम्बरेंस, याद रखने की क्षमता। देखिए, व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारी बातें याद करता है, लेकिन महत्वपूर्ण बातों को ही याद रखता है, लेकिन कंप्यूटर सभी बातें, चाहे वह महत्वपूर्ण हो या ना हो, सभी को मेमोरी के अंदर स्टोर करके रखता है, तथा बाद में किसी भी सूचना की आवश्यकता पढ़ने पर उपलब्ध कराता है। अब इंसान के अंदर क्या होता है कि मैंने आपको पीछे एक एग्जांपल दिया कि इंसान को कोई बताया जाए और कुछ महत्वपूर्ण बात बताया जाए, तो हो सकता है वो 10 साल बाद बता दे, आपको याद दिला सकता है 10 साल बाद की ये इंपॉर्टेंट बात थी। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा कुछ नहीं है, कंप्यूटर में आप या महत्वपूर्ण हो या ना हो, कंप्यूटर आपको 10 साल 50 साल जब आप पूछे वो आपको बताएगा ही बताएगा। तो ये सबसे ये खास इसकी विशेषता होती है पावर और रिमेम्बरेंस की, ये याद करने की क्षमता बहुत तेज़ होती है कंप्यूटर की। तो इसलिए ये सबसे खास विशेषता मानी गई है कंप्यूटर की। तो आपने अभी तक जितनी विशेषताएं पढ़ी है सभी खास थी, इसमें कोई कम नहीं है, और ये सभी इंपॉर्टेंट है। आप हमेशा कहीं ना कहीं एग्जाम में इसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपको अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर समझाऊंगा, कोशिश करूंगा समझाने की।
फिर अगर नहीं समझ में आए फिर से दोबारा से आप देखिएगा, ज़रूर समझ में आएगा। ऐसा तो है नहीं कि नहीं समझ में आएगा, इसमें सारा हिंदी में लिखा हुआ है, आप अच्छे से अपने से पढ़ के समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे।